नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। असम में आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। मुझे कितनी भी गालियां दे दें, सारा जहर निगल लेता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता मेरी मालिक है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। लखनऊ में बीजेपी आरएसएस की ग्रुप कोऑर्डिनेशन की बैठक चल रही है। लखनऊ में यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। बैठक में पंचायत चुनाव, विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अहम बैठक है। इस बैठक में संघ के साथ साथ करीब 32 सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इधर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डाक बंगले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की जयंती के अवसर पर आयोजित प्रजापति सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अगले 500 साल तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान को अपने धर्म, मस्जिद, मदरसे की सुरक्षा चाहिए। जो ये देगा, मुसलमान उसके साथ है। 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ है। मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को अपने धर्म की सुरक्षा चाहिए, उसे मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा चाहिए। वो जो पार्टी देगी हम उसके साथ रहेंगे। इज्जत हमें मिलती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है, देती है। कुदरत हमें देती रहेगी और हम उसको कुदरत को मानने वाले हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया था। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रामभद्राचार्य के बयान के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
तो मुझको लगता है कि रामभद्राचार्य की दृष्टि यही रही होगी कि जिस प्रकार से हिंदू समाज में लगातार जनसंख्या का गिरावट हुई है, योजनाबद्ध तरीके से बाबा झांगुर ने जिस प्रकार से 5,000 से अधिक बेटियों का, महिलाओं का धर्मांतरण करने का काम किया, और ये समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि इतना धर्मांतरण हुआ है तो उस पर वो क्या करें, क्या होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हुआ तो ठीक हुआ या गलत हुआ, एक शब्द भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं आया। यानी इस प्रकार के व्यवहार होता है समाज में, हिंदू समाज पर अन्याय होता है, लोग बोलते नहीं हैं, और कोई छोटी मोटी घटना होती है तो सब इनके गले बोलते बोलते सूखते नहीं हैं, लगातार चिंगारते रहते हैं। तो मुझको लगता है इसी को लेकर के रामभद्राचार्य ने अपना विचार रखा होगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य का वो बयान अब आपको सुनाने हम जा रहे हैं जिसमें यूपी को उन्होंने, पश्चिमी यूपी को खासतौर पर मिनी पाकिस्तान कहा था। मेरठ में 8 सितंबर को यह कथा का वीडियो वायरल हुआ है। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। बीएसपी में वापसी के बाद अशोक सिद्धार्थ को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर 4 राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात का जिम्मा मिला है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं और मायावती से माफी मांगने के बाद हाल ही में पार्टी में उनकी वापसी हुई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा आज टल गया। रनवे पर टेक ऑफ के वक्त विमान नहीं उड़ा। डिंपल यादव समेत 151 यात्री इस विमान में सवार थे। समय रहते विमान रुकने से हादसा टल गया। पायलट ने रनवे पर अंतिम छोर पर जाकर विमान को रोका। लखनऊ से दिल्ली की इंडिगो की फ्लाइट थी जो कि टेक ऑफ नहीं हो पाई, जिसके बाद हादसा टल गया। लेकिन डिंपल यादव के साथ तकरीबन 150 लोग इस फ्लाइट में सवार थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति को स्वार्थी और चीन को पाकिस्तान का दोस्त उन्होंने बताया है। बड़े गले वाले मिले जा रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार क्या क्या नहीं हो रहा था, उन पे भरोसा किया। वो दोस्ती क्यों खत्म हो गई? क्या विदेश नीति फ्लॉप हो गई? और अब हम चीन की तरफ जा रहे हैं। वो चीन जिसने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की भरपूर मदद करी, हर तरह का उसको इनपुट दिए, चाहे वो इंटेलिजेंस के हो, चाहे वो मीडिया के हो, या और रडार वाले सिस्टम के जैम करने के हों।